गर्मी का मौसम है, स्विमिंग पूल खुल चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अलीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 11 साल के एक बच्चे की स्विमिंग पूल में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। अभी तक यही बताया गया है कि उसके पिता फ़ोन पर बात कर रहे थे। इसी बीच संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। उनका कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, लाइफ गार्ड नहीं थे और यही उनके बच्चे की मौत का कारण बना है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हम ऐसे एक स्विमिंग पूल में हैं जहां पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। जो स्विमिंग पूल के कोच और मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कोच साहब, स्विमिंग पूल के अंदर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए? 4 लाइफ गार्ड हैं और 2 कोच अपने साथ। आज मैं मिलवा देता हूँ लाइफ गार्डों से। लाइफ गार्ड होने चाहिए? हाँ जी, लाइफ गार्ड होने चाहिए। तो सुरक्षित रहने के लिए क्या इंतजाम करने चाहिए? सुरक्षित रहने के लिए लाइफ गार्ड को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। और जैसे कि डूबने का चांस बच्चों का ज़्यादा होता है, तो मेरे हिसाब से बच्चों पे नज़र रखी जानी चाहिए, जिससे कि थोड़ा, जैसे कि ये स्विमिंग पूल है तो लाइफ गार्ड, ये जो चेयर पे बैठे हैं ये आपके लाइफ गार्ड्स हैं, मतलब दोनों तरफ लाइफ गार्ड को बिठा रखा है। तो ये जो लोग स्विमिंग पूल के अंदर है उन पर लगातार नज़र रखते हैं? लगातार नज़र रखी जाती है जी इन पर। कोई अगर डूबने लगता है तो तुरंत ये निकाल लेते हैं, और ज़्यादा गहरे पानी में जिसको तैरना नहीं आता उसको हम जाने नहीं देते। और मोबाइल फ़ोन का क्या, कहाँ रखा जाए? पुल पे मोबाइल फोन पुल पे अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है मोबाइल फ़ोन? बस यही है, किसी का ध्यान भटक जाए और क्या कारण से किसी का एक्सीडेंट हो जाए। तो जैसे ये स्विमिंग करने के लिए लोग आए हैं तो जो इनके साथ सामान है, मोबाइल फ़ोन है, वो कहाँ रखा वो जाए? साइड में रखवा देते हैं। यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर बच्चे स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो? बच्चे स्विमिंग पूल में उतरने से पहले शावर लेंगे और सीढ़ियों को पकड़ के पुल के अंदर जाएंगे। उनके लिए सेफ्टी के लिए हमारे पास आर्म बैंड है, ट्यूब है, लाइफ जैकेट है। अच्छा, तो और जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके से इंतजाम? 5+ अलाउड है यहाँ, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। जैसे अलीपुर में 11 साल का एक बच्चा डूब के मर गया, बताया गया पिता फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो फ़ोन पर बात करने से क्या रिस्क रह सकता है स्विमिंग पूल में? कुछ नहीं, बस ये थोड़ी टेंशनबाजी है, ये अलग चीज़ है ये। लेकिन ध्यान भटक जाता है। क्या क्या दुर्घटना हो सकती है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल? मोबाइल फ़ोन से कुछ भी हो सकता है। अगर पूल में तो मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं करना चाहिए, हम तो करते नहीं यहाँ। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? लाइफ गार्ड अपने, लाइफ जैकेट होनी चाहिए, बच्चों के लिए आर्म बैंड है, ट्यूब है, ये अलाउ होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर सुरक्षा के तमाम इंतजाम चेकिंग के बाद होने चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए जिसका कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ नहीं है, वहाँ स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर आप लगातार बोर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है शराब पीकर स्विमिंग पूल में आना सख्त मना है। और साथ ही साथ ये जो लगा रखे हैं आपने कि 3 फुट, 4 फुट और 5 फुट 6 फुट का, ये निशान क्यों लगाया है? ये एक बच्चे और इंसान की हाइट के हिसाब से हमने ये सोच के रखा है कि ताकि अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी का डीप डाउन ना जाए। डीप डाउन नहीं जाएगा, इसलिए इस फिट के हिसाब से दिया हुआ है। उसी रेंज को लेकर के वो चलते हैं और इसी हिसाब से हम लाइफ गार्ड भी हमारे इसी हिसाब से हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आदमी का पैर फिसल जाता है या कुछ चीज़ है। गार्ड हमारे अवेलेबल हैं, लेकिन इंस्टेंट उसके लिए भी एक हाइट दे रखी है कि इस हाइट तक आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। 3 फुट गहरा, 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट तक है। छोटा बच्चा जो है उसको, जो उसका हाइट कम है, उसको 3 फुट से आगे नहीं 3 जाने फुट से आगे नहीं जाने देते। उसके लिए हमारे गार्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। हर आदमी, हमारे गार्ड्स कंटिन्यू राउंड पर रहते हैं ताकि किसी तरह से कोई बच्चा इस हाइट से उस डीपनेस तक ना जाए जहाँ पर किसी चीज़ का खतरा बना रहे। इसलिए हमारे गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। पानी की सफाई तो पूरी मतलब सुरक्षा के तमाम इंतजाम रहने चाहिए। एक तो पूरे फ़ोन का इंतजाम इस्तेमाल है नहीं, हमारे और पास। बच्चे को उसकी हाइट के मुताबिक ही, बच्चे को उसके हाइट के मुताबिक ही उस रेंज तक ही रखते हैं, उससे आगे नहीं जाने देते। तो ये तमाम जो नियम कायदे हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड स्विमिंग पूल हैं उसमें ये सब मानक इसका तय पूरा ध्यान रख करके जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन सेफ्टी पॉइंट्स हैं उन सबको ध्यान में रख करके इस पुल को बनाया गया है। और ये अपना ओपन एरिया भी है, साफ पानी भी है, पॉल्यूशन फ्री है। मोबाइल फ़ोन आपने अलाउ नहीं मोबाइल किया? फ़ोन अलाउड नहीं किए हुए। क्यों? मोबाइल फ़ोन इसीलिए अलाउड नहीं किए हुए क्योंकि कई बार आदमी सेल्फी लेता है या अदर्स की फ़ोटोज़ लेता है, उनको डाउनलोड करता है। और कुछ लोग प्राइवेसी के लिए भी अपने लिए मना चाहते हैं कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। रिस्क भी है और फैमिली रिस्क भी रहता है, वो रिस्क ज़्यादा है।
क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे लोग फ़ोन में करते हैं सेल्फी लेते हुए। आप जानते हैं कि ये तो स्विमिंग पूल है जिसमें गार्ड खड़े हैं, आते जाते मेट्रो तक के अंदर इतने हादसे हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। दे वांट टू टेक द सेल्फीज। ऐसे ही ये लोग अगर स्विमिंग पूल में करेंगे तो उसमें यही एक दिक्कत आती है, इसलिए हम मोबाइल को बिल्कुल ही मना किया हुआ है। ध्यान भी भटकता है। ध्यान तो पूरा ही भटकता है, और एक स्विमिंग हो गई या अदर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, उसमें अगर ध्यान हटेगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक दर्दनाक कोई भी हादसा हो सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल मना किया हुआ है कि इधर मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मतलब अगर किसी ने अपने बच्चे को स्विमिंग पूल के अंदर उतारा है तो बच्चे पे ध्यान रखना होगा, ऐसी जगह पे जहाँ लाइफ गार्ड नहीं है, कोच नहीं है। ऐसा हमने छोड़ी नहीं है जगह कि कहीं पर जोर तो ना हो, आपकी बात नहीं लेकिन कर रहा हूँ, पेरेंट्स को भी लेकिन ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई स्विमिंग पूल जहाँ पर सिक्योर गार्ड ना हो, कोच ना हो, इलीगल टाइप का हो, वहाँ पर बच्चे को अगर स्विमिंग पूल में उतारा है तो वहाँ पर पेरेंट को भी ध्यान रखना होगा। फ़ोन पे बात करेगा तो ध्यान पेरेंट को ध्यान रखना होगा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्विमिंग पूल को बंद कराओ। जो सेफ्टी नहीं कर सकता स्विमिंग पूल का हम क्या करेंगे? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी ध्यान होता है, पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके बेटे में क्या है, बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है। वो करता है बेचारा, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद वो मज़े ले रहा है, लेकिन वो एक हादसे में तब्दील हो जाता है। ऐसे स्विमिंग पूल जिसमें इस तरह की सेफ्टियाँ नहीं है उन्हें बिल्कुल बंद करा देना चाहिए। और सेफ्टी है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जितनी भी सेफ्टीज़ हैं उनको देख करके पेरेंट्स को भी आकर के पहले विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस पूल में कितनी सेफ्टी है कितनी नहीं है। उसके बाद ही अपने बच्चों को, वाइफ को या खुद भी वहाँ पर जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिंदर त्यागी। आपका क्या नाम संदीप नाम सर। है? बिल्कुल सीधे तौर पर ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर तमाम बच्चे बड़े सब आकर गर्मी के सीज़न में स्विमिंग करते हैं। लेकिन अलीपुर में जो घटना हुई है उसने ज़रूर दिल्ली वासियों को दहला दिया है। जो स्विमिंग कोच हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे स्विमिंग पूल जहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम ना हो वहां पर जाना ही नहीं चाहिए और ऐसे स्विमिंग पूल को गवर्नमेंट के द्वारा बंद भी करा देना चाहिए। लेकिन मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल स्विमिंग पूल पर या उसके बाहर पेरेंट्स के द्वारा भी और जो स्विमिंग कर रहे हैं उनके द्वारा भी वो ख़तरनाक साबित हो सकता है और किसी भी स्थिति में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, स्विमिंग पूल खुल चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अलीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 11 साल के एक बच्चे की स्विमिंग पूल में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। अभी तक यही बताया गया है कि उसके पिता फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसी बीच संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। उनका कहना है कि सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे, लाइफ गार्ड नहीं थे और यही उनके बच्चे की मौत का कारण बना है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हम ऐसे एक स्विमिंग पूल में हैं जहां पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। जो स्विमिंग पूल के कोच और मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कोच साहब, स्विमिंग पूल के अंदर सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम होने चाहिए? 4 लाइफ गार्ड हैं और 2 कोच अपने साथ। मैं आज मिलवा देता हूँ लाइफ गार्डों से। लाइफ गार्ड होने चाहिए। हाँ जी, लाइफ गार्ड होने चाहिए। तो सुरक्षित रहने के लिए क्या इंतज़ाम करने चाहिए? सुरक्षित रहने के लिए लाइफ गार्ड को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और जैसे कि डूबने का चांस बच्चों का ज़्यादा होता है तो मेरे हिसाब से बच्चों पे नज़र रखी जानी चाहिए, जिससे कि थोड़ा, जैसे कि ये स्विमिंग पूल है तो लाइफ गार्ड, ये जो चेयर पे बैठे हैं ये आपके लाइफ गार्ड्स हैं, मतलब दोनों तरफ लाइफ गार्ड को बिठा रखा है। तो ये जो लोग स्विमिंग पूल के अंदर है उन पर लगातार नज़र रखते हैं। लगातार नज़र रखी जाती है जी इन पर। कोई अगर डूबने लगता है तो तुरंत ये निकाल लेते हैं और ज़्यादा गहरे पानी में जिसको तैरने नहीं आता उसको हम जाने नहीं देते। जाने नहीं देते हैं। और मोबाइल फ़ोन का क्या, कहाँ रखा जाता है? पुल पे मोबाइल फ़ोन पुल पे अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है मोबाइल फ़ोन? बस यही है, वो किसी का ध्यान भटक जाए और क्या कारण से किसी का एक्सीडेंट हो जाए। तो जैसे ये स्विमिंग करने के लिए लोग आए हैं तो जो इनके साथ सामान है, मोबाइल फ़ोन है, वो कहाँ रखा वो जाता है? साइड में रखवा देते हैं, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर बच्चे स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो बच्चे स्विमिंग पूल में उतरने से पहले शावर लेंगे और सीढ़ियों को पकड़ के पुल के अंदर जाएंगे। उनके लिए सेफ्टी के लिए हमारे पास आर्म बैंड है, ट्यूब है, लाइफ जैकेट है। अच्छा, तो और जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके से इंतजाम? 5+ अलाउड है यहाँ, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। जैसे अलीपुर में 11 साल का एक बच्चा डूब के मर गया, बताया गया पिता फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो फ़ोन पर बात करने से क्या रिस्क रह सकता है स्विमिंग पूल में? कुछ नहीं, बस ये थोड़ी टेंशन बाजी है, ये अलग चीज़ है ये।
लेकिन ध्यान भटक जाता है। क्या क्या दुर्घटना हो सकती है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल? मोबाइल फ़ोन से कुछ भी हो सकता है। अगर पुल में तो मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं करना चाहिए, हम तो करते नहीं यहाँ। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? लाइफ गार्ड अपने, लाइफ जैकेट होनी चाहिए, बच्चों के लिए आर्म बैंड है, ट्यूब है, ये अलाउ होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर सुरक्षा के तमाम इंतजाम चेकिंग के बाद इंतजाम रखे होने जाते हैं। चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए जिसका कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ नहीं है, वहाँ स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर आप लगातार बोर्ड देख सकते हैं, लिखा हुआ है शराब पीकर स्विमिंग पूल में आना सख्त मना है। और साथ ही साथ ये जो लगा रखे हैं आपने कि 3 फुट 4 फुट और 5 फुट 6 फुट का ये निशान क्यों लगाया है? ये एक बच्चे और इंसान की हाइट के हिसाब से हमने ये सोच के रखा है कि ताकि अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी का डीप डाउन ना जाए। डीप डाउन नहीं जाएगा, इसलिए इस फिट के हिसाब से दिया हुआ है। उसी रेंज को लेकर के वो चलते हैं और इसी हिसाब से हम लाइफ गार्ड भी हमारे इसी हिसाब से हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आदमी का पैर फिसल जाता है या कुछ चीज़ है, गार्ड हमारे अवेलेबल है, लेकिन इंस्टेंट उसके लिए भी एक हाइट दे रखी है कि इस हाइट तक आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। 3 फुट गहरा, 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट तक है। छोटा बच्चा जो है उसको जो उसका हाइट कम है उसको 3 फुट से आगे नहीं 3 फुट जाने से आगे नहीं जाने देते, उसके लिए हमारे गार्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, हर आदमी हमारे गार्ड्स कंटिन्यू राउंड पर रहते हैं ताकि किसी तरह से कोई बच्चा इस हाइट से उस डीपनेस तक ना जाए जहाँ पर किसी चीज़ का खतरा बना रहे। इसलिए हमारे गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। पानी की सफाई तो पूरी मतलब कि रहती सुरक्षा के तमाम इंतजाम रहने चाहिए, एक तो पूरे फोन का इंतजाम इस्तेमाल है नहीं हमारे और पास। बच्चे को उसकी हाइट के मुताबिक ही। है। बच्चे को उसके हाइट के मुताबिक ही उस रेंज तक ही रखते हैं, उससे आगे नहीं जाने देते। तो ये तमाम जो नियम कायदे हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड स्विमिंग पूल हैं उसमें ये सब मानक इसका तय पूरा ध्यान रख करके जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन सेफ्टी पॉइंट्स हैं उन सबको ध्यान में रख करके इस पुल को बनाया गया है। और ये अपना ओपन एरिया भी है, साफ पानी भी है, पोल्यूशन फ्री है। मोबाइल फोन आपने अलाउ नहीं मोबाइल किया? फोन अलाउड नहीं किए हुए। क्यों? मोबाइल फोन इसीलिए अलाउड नहीं किए हुए क्योंकि कई बार आदमी सेल्फी लेता है या अदर्स की फोटोज लेता है, उनको डाउनलोड करता है और कुछ लोग प्राइवेसी के लिए भी अपने लिए मना चाहते हैं कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। रिस्क भी है रिस्क भी है और फैमिली रिस्क भी रहता है, वो फैमिली रिस्क ज़्यादा है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे लोग फ़ोन में करते हैं सेल्फी लेते हुए। आप जानते हैं कि ये तो स्विमिंग पूल है जिसमें गार्ड खड़े हैं, आते जाते मेट्रो तक के अंदर इतने हादसे हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। दे वांट टू टेक द सेल्फीज। ऐसे ही ये लोग अगर स्विमिंग पूल में करेंगे तो उसमें यही एक दिक्कत आती है, इसलिए हम मोबाइल को बिल्कुल ही मना किया हुआ है। ध्यान भी भटकता है। ध्यान तो पूरा ही भटकता है और एक स्विमिंग हो गई या अदर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया उसमें अगर ध्यान हटेगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक दर्दनाक कोई भी हादसा हो सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल मना किया हुआ है कि इधर मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मतलब अगर किसी ने अपने बच्चे को स्विमिंग पूल के अंदर उतारा है तो बच्चे पे ध्यान रखना होगा, ऐसी जगह पे जहाँ लाइफ गार्ड नहीं है, कोच नहीं है। ऐसा हमने छोड़ी नहीं है जगह कि कहीं पर जोर तो ना हो, आपकी बात नहीं लेकिन कर रहा हूँ, पेरेंट्स को भी लेकिन ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई स्विमिंग पूल जहाँ पर सिक्योर गार्ड ना हो, कोच ना हो, इलीगल टाइप का हो, वहाँ पर बच्चे को अगर स्विमिंग पूल में उतारा है तो वहाँ पर पेरेंट को भी ध्यान रखना होगा। फ़ोन पे बात करेगा तो ध्यान पेरेंट को ध्यान रखना होगा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्विमिंग पूल को बंद कराओ। जो सेफ्टी नहीं कर सकता स्विमिंग पूल का हम क्या करेंगे? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी ध्यान होता है, पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके बेटे में क्या है, बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है। वो करता है बेचारा, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद वो मज़े ले रहा है, लेकिन वो एक हादसे में तब्दील हो जाता है। ऐसे स्विमिंग पूल जिसमें इस तरह की सेफ्टियाँ नहीं है उन्हें बिल्कुल बंद करा देना चाहिए। और सेफ्टी है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जितनी भी सेफ्टीज़ हैं उनको देख करके पेरेंट्स को भी आकर के पहले विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस पूल में कितनी सेफ्टी है कितनी नहीं है। उसके बाद ही अपने बच्चों को, वाइफ को या खुद भी वहाँ पर जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिंदर त्यागी। आपका क्या नाम संदीप नाम सर। है? बिल्कुल सीधे तौर पर ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर तमाम बच्चे बड़े सब आकर गर्मी के सीज़न में स्विमिंग करते हैं। लेकिन अलीपुर में जो घटना हुई है उसने ज़रूर दिल्ली वासियों को दहला दिया है। जो स्विमिंग कोच हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे स्विमिंग पूल जहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम ना हो वहां पर जाना ही नहीं चाहिए और ऐसे स्विमिंग पूल को गवर्नमेंट के द्वारा बंद भी करा देना चाहिए। लेकिन मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल स्विमिंग पूल पर या उसके बाहर पेरेंट्स के द्वारा भी और जो स्विमिंग कर रहे हैं उनके द्वारा भी वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। और
किसी भी स्थिति में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।